नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी शहर के नत्थू जी जगताप नगर निगम स्कूल में पालक एवं शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में म्युनिसिपल स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और उनके पालक शामिल हुए। इस अवसर पर छात्रों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव विषय पर नाटक की प्रस्तुति दी। छात्रों ने अपने पालकों के समक्ष इस नाटक की प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना करते हुए छात्रों का हौसला बढ़ाया। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज। बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। ओ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। ये घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने डियर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। इधर शिक्षकों ने कहा कि छात्र पालक सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य पालकों को जागरूक करना है, ताकि वे अपने बच्चों को सोशल मीडिया की गिरफ्त में आने से बचाएं और पढ़ाई पर उनका फोकस रहे। कि हमारा जीवन अपने बच्चों के लिए है। हम जो जी रहे हैं वो हमारे अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, और हमारा ये जो बच्चा है वो हमारे लिए कोहिनूर हीरा के बराबर है। तो हमको भी समय निकालना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर जितने भी पालक हैं वो अपने बच्चों के लिए समय निकालेंगे? क्यों भाई? सभी लोग हाथ उठाइए और ये आप हमको आश्वासित करिए कि हम अपने बच्चों के लिए समय निकालेंगे। क्यों भाई? सभी लोग निकालेंगे ना? जरूर। हाँ, का मतलब ठीक है, हम उसका उपयोग करें, लेकिन हम उसके जाल में ना फंसे। आज हमारे बच्चे हम लोग के उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो हम उसका जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। और हम मेरे को भी, अगर मैं आज जब पढ़ाई करते रहता, 8वीं 9वीं पढ़ते रहता, उस समय मेरे को शायद मोबाइल मिल जाता और मैं उसके जाल में फंस जाता, तो शायद मैं यहाँ पर एक शिक्षक बनकर के आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाता।
इसका प्रयोग हम उतना ही करें जितना हमको जरूरत है। आप सभी को नमस्कार। मैं 12वीं साइंस का क्लास टीचर हूँ। आज हम यहाँ बैठे हैं, एक उद्देश्य लेके बैठे हैं, है ना। पालक बालक शिक्षा, ये उद्देश्य लेके बैठे हैं। पहले होते हैं पालक, फिर बालक, उसके बाद शिक्षा। बालक जो है वो शिक्षक से भी कांटेक्ट में रहता है और पालक से भी जो बच्चे हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं प्रतिदिन। मगर यहाँ पर देखने वाली बात है कि शिक्षा और पालक के बीच जो कम्युनिकेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, कुछ बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, है ना, कम नंबर आता है, वो पालक तक वो संदेश नहीं पहुंच पाता है ना। बच्चा और पालक तक उस चीजों को नहीं बता पाता है। तो हम लोग इसी उद्देश्य में बैठे हैं कि आज हम कि पालक बालक और शिक्षा, ये तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो बच्चे का चहुमुखी विकास अवश्य होगा। सभी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। बच्चे जिस तरीके से रहे, जो भी बच्चे हैं बहुत प्यारे रहते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका रहता है। 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक रहता है ना। और इसी बीच बहुत सारे उनके बीच में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है ना। बहुत पॉजिटिव चीज भी उत्पन्न होती है और निगेटिव चीजें भी उत्पन्न होती है। पॉजिटिव चीजें जैसे कि उनके एकाग्रता की क्षमता बहुत होती है, जो भी चीज देखते हैं वो ग्रहण करने की क्षमता बहुत रहती है ना। मेरे लिए स्कूल में फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि सारे पेरेंट्स आए। ये कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता को झलक देता है कि नर्सरी स्कूल के पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेके बहुत ज्यादा निश्चित है कि उनके भविष्य को यहाँ पे कुछ एक अच्छा मुकाम किया जा सके। जैसे कि मेरे साथी हर सर और कुरैशी सर ने काफी कुछ यहाँ पे बताया। एक प्रेजेंटेशन के नाटक के द्वारा भी ये जाहिर किया गया कि पालकों की सहायता कितनी आवश्यक। काफी सालों से इस प्रोफेशन में रही हूँ और प्राय एक बात सुनने को मिलती रही पालकों से, हमने तो बच्चे को स्कूल में डाल दिया, मैम आपके हवाले हमारा बच्चा है, आप संभाल लीजिए। तो आपने स्कूल में भेज दिया, हमारे पास 6 घंटा बचा, हम सच में उसके प्रति पे समर्पित रहते हैं, परंतु आपका कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को घर में 4 से 5 घंटे जब वो आपके साथ रहता है, उसमें से केवल आधे से 1 घंटे भी आप अपना दे सके, जब आपके बच्चों को ये लगे कि मेरे पिता मेरे माता आज उनका भविष्य मैं हूँ और आज उनकी मेहनत को हमें सफल करना है, और जब घर में नियंत्रण नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी कोशिश होती है वो कोशिश पूरी हो जाती है। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ताली बजेगी जब आप हमारी ताली के साथ हाथ हाथ में रहेंगे। तभी हम हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के बारे में अच्छे से अच्छा करने का जो प्रयास है उसको मूर्त रूप दे सके। गाँव का नाम है ग्राम देवाल घाट, छलमला और बालोद के पहले पड़ता है। वहाँ से हम लोग बालोद साइकिल से जाते थे, लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है हम लोग का स्कूल। तो वहाँ गांव से बालोद हमारे स्कूल तक जाते जाते अब दोस्त थे बहुत ज्यादा, तो हमारा बीच में जाते जाते ही मूड चेंज हो जाता था। हम जाते थे, घर से निकलते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आधा बीच में जाने तक हमारा जो मूड है वो चेंज हो जाता था। हम चले जाते थे टाकिज, जो कि वहाँ तो टाकिज है, तो वहाँ हम चले जाते थे, क्योंकि आधा 1 घंटा लग जाता था वहाँ पहुँचने के लिए, और जाते जाते हमारा मूड जो है चेंज हो जाता था। तो हम लोग स्कूल ना जाकर हम लोग चले जाते थे टाकिज, ठीक है। अब धीरे धीरे बात मेरे घर तक भी पहुंच गया। मेरे पेरेंट्स भी जानने लग गए कि लड़का जो है स्कूल नहीं जाता है, कहीं और चले जाता है। तो एक दिन उन्होंने मेरे बिना बताए वो स्कूल पहुंच गए, और बदकिस्मती उस दिन वो आए मेरे बिना मिले, वो मेरे क्लास टीचर के पास गए,
उनको मेरा अटेंडेंस रजिस्टर है उसको मांगे, देखा कि मैं आपसे, वहां से भी मेरे कुछ नहीं बोले, सीधा घर आ गए। उसके बाद हम लोग 3 बजे पिक्चर खत्म होता था, 1 घंटे फिर टाइम पास किए, फिर जैसे बच्चों की छुट्टी होती वैसे हम घर में आ गए। अब हमको तो पता नहीं था कि हमारे जो पिताजी है उनको ये सब चीज पता है कि हम आज स्कूल नहीं गए ताकि गए करके। तो घर में आए तो बहुत ज्यादा डांट पड़ा, क्योंकि हमारा जमाना मारपीट वाला जमाना था, तो मारे भी बहुत, कूटे भी बहुत, गाली भी बहुत दिए, ठीक है। उसके बाद से हमको ये डर लगने लग गया कि अगर हम ऐसी एब्सेंट रहते गए, ताकि चले जाते गए, अगर हमारा पेरेंट कोई भी दिन आता है तो फिर हम पकड़े जाएंगे। उसके बाद से आज तक मैंने कभी भी एब्सेंट नहीं रहा और मेरा प्रतिशत जो है बहुत अच्छा बढ़ गया। तो आप भी कोशिश ये करिए कि एक बच्चों में छोटा सा डर होना चाहिए कि आप कभी भी स्कूल आ सकते हैं, कोई भी टीचर से बात कर सकते हैं। रियलिटी में नहीं आ सकते तो आप छोटा सा झूठ बोल सकते हैं कि मैं आज आपके स्कूल में गया था, आप नहीं थे। अगर वो आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वाकई में आए हैं तो आप बोल दीजिए कि मैं तो मजाक कर रहा था। अगर नहीं आए हैं तो फिर जिंदगी कभी वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे भाग लिए थे, पहला ही था। अभी जो भाषा है हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अभी जो मिशन आंदोलन में जो है केवल कुमार बारहवीं कला से प्रिंसी राठौर, अभी जो और शाहिद के विषय जी हैं क्या या दादा आएंगे सारे, और ये पापा जी हम लोग के पूरा सर्वर की व्यवस्था कर। और 12वीं गणित में तुषार, मम्मी पापा क्यों नहीं बोले, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, ठीक है। तुषार के बाद 13 नंबर है। वहीं पालकों ने कहा कि पालक शिक्षक सम्मेलन में पहुंचने के बाद पता चला कि स्कूल लाइफ क्या होती है। पुरानी यादें तरोताजा हो गई। छात्रों को सोशल मीडिया से दूर रखने जो आयोजन स्कूल द्वारा किया गया वह वाकई सराहनीय है। शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जी, मेरा नाम साहिल मल्होत्रा है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, जगताप स्कूल। ये पालक पेरेंट्स मीटिंग था, इसके उपलक्ष्य में आए थे। क्या क्या हुआ आज सम्मेलन में? पालक मीटिंग में ये है, बच्चों का ध्यान देना है, उसका पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना है, उसको मोटिवेशन करना है, कितना परसेंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट में वो वीकनेस है, उसमें ध्यान देना है, ये सब चीज़ बता रहे थे। बच्चों को लेकर क्या स्थिति है स्कूल में और इस घर में क्या स्थिति है, इस बारे में कुछ चर्चा हुई? वैसे तो ये स्कूल पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग अपने बच्चे को घर में अच्छा पढ़ाते हैं। सुबह उठा लेते हैं कि पढ़ाई करो, 4 बजे से रीजनिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा परसेंट आएंगे, तो उससे आगे अच्छा सही रहेगा। तेजपाल साहू, कहाँ रखो? भानपुरी। आज कौन से स्कूल में कब आ रहे हो? आज आ रहे हैं परिचय नथुराम वाले। अच्छा, का होई से आज का आयोजन रही से? कार्यक्रम हुई से वो सम्मेलन रही से पालक सम्मेलन टीचर मन के साथ हुई से चर्चा सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, एकर बारे में हुई से सारा कुछ। कैसे टाइप की बातचीत हुई से? पढ़ाई लिखाई चलत है, अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है कहीं के।
नाटक के माध्यम से भी कुछ बताए गए है नाटक के माध्यम से नाटक के माध्यम से वो आजकल के नाटक मतलब समझ में नहीं आ रही का बताया है शिक्षक मना कैसे टाइप के बच्चे पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया है समय देना है, पालक ली भी देना है, टीचर ला भी देना है, प्रोग्रेस करना है, एक सब्जेक्ट हम बताई से। कैसे लगी आज के सम्मेलन? ठीक कार्यक्रम लगी सरे भाई, कुछ बताई तो अच्छा हुई का। पढ़ाई बताई, टीचर बताई, ओकर पालक बताई। हम तो दिन भर खेती बाड़ी करने वाला असल मार तो पालक मन हरे यहाँ के, हम तो अलग पालन मन तो अलग पालक के काजी। गवर्नमेंट अपन हिसाब से चलते, अपन हिसाब से स्कूल चलते पढ़ाई लिखाई के बारे में। आज सम्मेलन में काफ़ी ठीक रही। हाँ ठीक रही से। संस्था प्रमुख के अनुमति से हम लोग एक कार्य योजना बनाए जिसमें पालक शिक्षक सम्मेलन कराने का हमने एक निश्चय लिया। इसमें हमारी ये योजना बनी कि पहले क्रम में हम केवल 10वीं 12वीं के जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनके पालकों को हम लोग बातचीत करें। बातचीत करने का उद्देश्य हमारा ये था कि यहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं जो बच्चे हैं वो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों। और पिछले समय में हम लोग मेरिट स्थान बनाने में चूक गए थे, तो हमारा इस समय प्राचार्य सर के साथ, कक्षा शिक्षकों के साथ, विषय शिक्षकों के साथ एक ऐसी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं जिससे बच्चा टॉप 10 में भी अपना स्थान बनाए। यहाँ के पालक सामान्यतः गरीब परिवार के और नॉर्मल परिवार के बच्चे के पालक, जिनको हम बुलाने का उद्देश्य ये था सामान्य परिवार के पालक, उनको कि वो मोटिवेट करें हम उनको कि हम विद्यालय में 6 घंटा का समय हम जब देते हैं तो वो कम से कम कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों को दें। और बच्चों को जब देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल मिलेगा और वो अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो चल रहे हैं उस उद्देश्य में वो सफल होंगे और 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट में भी लगातार सुधार होगा। एक ऐसा हमारा योजना था। सर पालकों को क्या रिस्पॉन्स रहा? पालकों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आज लगभग 10वीं 12वीं के 70 से अधिक पालक यहाँ पर उपस्थित हुए थे और ऐसे तीज पर्व के समय में भी महिलाएं, माताएं यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोग कृतज्ञ हैं कि वो यहाँ पर आए और अपने अमूल्य समय दिए। पालकों का ये कहना था कि हम लोग जितना बन पड़ता है सर करते हैं और अब ज़्यादा करेंगे, ऐसा वो यहाँ से संकल्प लेकर के गए हैं और उनको अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे, ऐसा उनका कहना था। आज शिक्षक गणों का और पालक गणों का सम्मेलन आयोजित की गई सर आज विद्यालय में, है ना। इसमें जो है शिक्षकों और जो पालकों का जो परिस्थिति अनुसार जो सामंजस्य बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया, है ना। और हम चाहते थे कि इस तरीके के आयोजन से जो मधुर संबंध बने पालकों और शिक्षकों के बीच वो होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम आयोजित की गई। सर ये पहली बार हुआ है कि और अन्य बार हो चुका है? नहीं, पहले भी पवार सर के समय, पवार मैम के समय में भी शिक्षक पालक सम्मेलन होते रहे हैं। ये नई बात नहीं थी, ये बाकायदा पहले भी सर रहते थे और सर का मोटिवेशन और भी हमसे भी बहुत अच्छा रहता था। और उनका जो सानिध्य है, उनके पद चिन्हों पर हम जो चल रहे हैं, है ना, वो उसी का ही आज ये परिणाम है कि ये कार्यक्रम सफल हो पाया। सर सामने बोर्ड परीक्षा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? हाँ, बोर्ड परीक्षा बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ भी आवश्यक होती है। इस तरीके का कार्यक्रम भी जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको अनुशासित भी करते हैं, पढ़ाई के प्रति सजग भी रखते हैं और पालक और शिक्षकों के बीच अपना संबंध भी जो अच्छे से बनता है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।